एक बार बोलिए योगिनी एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही प्रभु। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करता था परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं और आपसे पुराण की कथा कही हुई मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी, कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न लाया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को बुलाया और आज्ञा दी कि जा, तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ और अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेकर आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाकर आज्ञा दी कि हेममाली राजा कुबेर को सम्मुख से डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा कि रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगता हुआ मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री की भी उसी समय से उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति की प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा उसने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर जाकर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तापशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और वह आश्रम ब्रह्मा के समान शोभा दे रहा था। उसको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उसको प्रणाम करके उसके चरण पर गिर पड़ा। उनके चरण को छूकर और चरण पर गिर कर रोने लगा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ, सो सब हमें बताओ। और तब तुमने इस महान दुख को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे शाप दिया है कि तू अपनी स्त्री की वियोग में भोग कर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाता था, दुख भोग।
इससे मैंने कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। जैसे जैसे मुनि ने बताया उसी तरह वह अपने मन से व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा सब फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अतः अंत में स्वर्गलोक मिलता है। इसलिए यह इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक बार बोलिए योगिनी एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही प्रभु।